अगर लॉरेंस पे खरोच भी आ गई ना तो वो जलजला करेगा ना लॉरेंस और उसका टीम कि इनकी 7 पुश्ते याद रखेंगी। बड़े बड़े जो डींगे मार रहे हैं कि मुंबई में गैंग जग जाएगी, तो उसके भी 700-800 शूटर घूम रहे हैं इंडिया में। कब कौन बजा के जाएगा पता नहीं। एक एक करके कर्म का खेल देखो। एक तरह से गुलशन कुमार जी के आत्मा को अब शांति मिला होगा। सही बता रहा हूँ, शांति मिला होगा, क्योंकि ऐसी बॉलीवुडिया जो ड्रगी बॉलीवुडिया है इसका अंत हो रहा है। क्या लगता है माफी मांगिए, जान जरूरी है? ख्याल से माफ़ी मांग लेना चाहिए, बहुत वक्त है। आप समाज माफ़ कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन भी आपको कोर्ट कचहरी भी ढील देगा, और नहीं मांगोगे तो जो कर्म में लिखा हो उसको कोई नहीं टाल सकता। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा डॉक्टर प्रकाश सिंह। लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से चर्चे में बने हुए हैं। देखा जा रहा है कि कह रहे हैं कि सलमान खान माफी मांग ले बिश्नोई समाज से तो वो उनको माफ कर देंगे, जान से मारने की जो धमकी है वो वापस ले लेंगे। लेकिन सलमान खान माफी नहीं मांग रहे, तो क्या लगता है आपको सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? देखिए, जब अहंकार हद से ज़्यादा होता है ना तो उसके अंत का कारण बनता है। मैंने सलमान खान के पिताजी का इंटरव्यू देखा कि हम चींटी तक नहीं मारते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट दिया उन्होंने। तुम चींटी नहीं मारते हो तो हम माफ़ी क्यों माने? और ये हैं किस समुदाय से? मुस्लिम कम्युनिटी से। इनके घर में गाय बनता है कि घोड़ा बनता है कि हिरन बनता है, भगवान ही मालिक है। ये जिस तरह की बात, ये जो सो कॉल्ड अपने आप को सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये इसका अंत करेगा वो। मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, बिश्नोई समाज कोई आतंकवादी समाज तो नहीं है। बिश्नोई समाज एक प्रकृति प्रेमी समाज है। एक आदमी जेल में भी होकर स्वतंत्र लोगों के दिलों पे राज कर रहा है अपने काम और अपनी विचारधाराओं से, और एक आदमी स्वतंत्र होकर भी 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी, 60-60 सिक्योरिटी गार्ड लेकर घूम रहा है। तो ये देखो, ये समय का खेल है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? काफी टाइम गुजर गया, कोर्ट में भी मामला है, फिर लॉरेंस बिश्नोई को बोलने की क्या जरूरत है? अरे एक बात बताओ ना, जैसे वो अपने समाज के लिए, अपने किसी जानवर के लिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक हिरन के लिए उसने पूरा बॉलीवुड हिला दिया, पूरा दुनिया हिला दिया। यहाँ 2 लोग गाय के लिए लड़ जाते हैं तो लोग उनको भगवा आतंकी बोल देते हैं। तो उससे अच्छा तो एक वो पशु प्रेमी, एक वो है। आप बोल रही हो इतना लेट। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो नाम में आने के लिए, ट्रेंडिंग में रहने के लिए वो कर रहा है। ये ट्रेंडिंग में आने के लिए दाऊद में इमरान का मुकाबला करना चाह रहे हैं। कुछ नहीं, दाऊद है कि नहीं वो तो नेशनल एजेंसियां जाने। ये बीच का बैरियर बना हुआ था ना, बाबा सिद्दीकी है कौन? तो मेरे ख्याल से सलमान को माफ़ी मांग के इस मुद्दे को शांत कर देना चाहिए, और वो नहीं करवाना चाहते, इसका मतलब वो खुद इस मुद्दे को भड़का रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अच्छा, सलमान खान कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अब एक बात बताओ ना, आप ये कभी पप्पू यादव ये धमकी दे रहा है, फिर 2 दिन बाद माफ़ी मांग रहा है। एक वो नदीम खान की, नदीम शाह कौन सा मुंबई का है कि बॉलीवुड की गैंगों को जगा ले। अरे भैया, तो तुम बॉलीवुड, ये जो गटर, सबसे बड़ा गटर है बॉलीवुड को अंदर अगर डर बैठा है तो इनका शोषण का अंत भी लॉरेंस बिश्नोई और उसकी विचारधारा कर रही है। आप कितनों को मार दोगे? वो अकेला है क्या देश में? क्या उसके लोग नहीं हैं? कनाडा हिला दिया जिस बंदे ने। कनाडा में वहाँ के डिप्लोमेट्स पे आरोप लगा रहे हैं भारत के, तो भारत अपनी रिश्ते पे बात आ गई है। मुंबई पुलिस कस्टडी मांग रही थी तो साबरमती जेल से नहीं दिया गया उसको, क्योंकि क्या करेंगे मुंबई वाले, कोई भरोसा नहीं। लॉरेंस को जान को ज़्यादा खतरा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लॉरेंस बिश्नोई की जान को ज़्यादा खतरा है? क्यों? बिल्कुल, अगर उसको कोई दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया, आधे जेलों में तो इन्हीं के लोग भरे हुए हैं क्रिमिनल, कभी भी उसको मरवा सकते हैं। लेकिन अगर लॉरेंस पे खरोच भी आ गई ना तो वो जलजला करेगा ना लॉरेंस और उसका टीम कि इनकी 7 पुश्ते याद रखेंगी। बड़े बड़े जो डींगे मार रहे हैं कि मुंबई में गैंग जग जाएगी, तो उसके भी 700-800 शूटर घूम रहे हैं इंडिया में। कब कौन बजा के जाएगा पता नहीं। पप्पू यादव तो कह रहे हैं ना मुंबई जा रहे हैं, खत्म करूंगा गैंगस्टर कनेक्ट। पप्पू यादव की तो मैंने रोते रोते वीडियो देखी है। खुद को थप्पड़ लगने से तो बचा पाते नहीं है, रोते रोते बिहार का बेड़ा गर्क कर रखा है। सबसे गंदा आदमी है पप्पू यादव है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में ना इतने गिर गए हैं ना। जैसे वो तेजस्वी यादव कल क्या बोल रहा था कि मुसलमानों पे बात आएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या करना चाहते हैं? बिहार का चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी पार्टी, ये सब जितनी छोटी मोटी पार्टियां, इनका उसी जिहादियों पे भरोसा है कि वही उनको वोट देंगे, और वोट देने के लिए उनका तलवा चाट रहे हैं। खबरें ऐसे भी आ रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर दिया जा रहा है। तो क्या अब एक गैंगस्टर विधानसभा भी लड़ेगा? क्यों? एक खालिस्तानी विधानसभा जीत सकता है। खालिस्तानी तो लोकसभा चुनाव जीत गया, पता है ना। तो वो क्यों नहीं लड़ सकता? सिस्टम में रहकर अगर कुछ बड़ा करना है और बदलाव करना है तो हमें प्रशासन और संविधान के साथ चलना होगा। उसके लिए चलने के लिए आपको जीतना होगा, क्योंकि अमृतपाल जीत सकता है। यहाँ पे एक मोटी को बोटी बोटी टुकड़े करने वाला कौन सा वो मुस्लिम था नेता, वो जीत गया।
जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी का बेटा जीत गया। मतलब आप समझ रहे हो, इस बार के चुनाव में ऐसे ऐसे लोग जीते हैं जो लॉरेंस और उनमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लॉरेंस तो अपने समाज और अपने पशुओं के लिए लड़ रहा है, वो तो जिहाद, आतंकवाद, धर्मांतरण उनके खिलाफ लड़ते हैं। देश में कोई भी मुद्दा हो उससे मतलब नहीं कि उससे किसी लड़की का भला हो रहा हो, किसी मतलब देश का भला हो रहा, उनको सिर्फ अपने से भला से मतलब है। और उसके लिए मुसलमानों का पैर चाटते रहते हैं और वोट बैंक की राजनीति में अपने लोगों का साथ छोड़ देते हैं। कह रहे हैं कि भाईजान है, सलमान खान को भाईजान कहा जाता है। कहते हैं कि कई लोगों की मदद करते हैं, कई लोगों को उन्होंने स्टार्टअप करवाया है, कई लोगों का फ्यूचर बनाया है। क्या कहेंगे? तो क्या एहसान किया है? पैसा नहीं कमाया उससे, पैसा नहीं किया। भाईजान नहीं, वो दादा जान हो गया, मरने की उम्र आ चुकी है, वो दादा का उम्र का हो चुका है। और दूसरी बात रही, बंद करो यार, तुम लोग इतनी 65 60 साल की उम्र के हो के 60 साल का उम्र का हो कि तुम लोग 30 28 साल की लड़कियों के साथ तुम लोग रोमांस करते हो, फिल्म बनाते हो जो बेटी की उम्र की है। इससे अच्छा हो तो सही साउथ के एक्टर्स हैं जो रिजेक्ट कर देते हैं अपनी से आधी उम्र की लड़कियों के साथ। कहीं ना कहीं इनमें कोई मर्यादा नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। और बात रही है जितने उड़ रहे हैं, नदीम खान, ये क्या नाम है इसका, पप्पू यादव, और खासकर ये खालिस्तानियों की तो सबसे ज़्यादा ट्रबल लॉरेंस बिश्नोई। ये वहाँ तो खुला बोलते हैं कि खुल के मार रहा है, उसके टीम के लोग मार रहे हैं। वहाँ तो खुद कनाडा ने बोला है कि लॉरेंस बिश्नोई की टीम के लोग मार रहे हैं। गोल्डी बराड़ कौन कौन। देखो एक बात बताऊँ, आज आप सोचो, धर्म के नाम पे हजारों लोग काट मार देते हैं। आप धर्म के नाम पे झंडा उतारने पे किसी को आप मार देते हो, जबकि उन लोगों पे पहले तुम पथराव करते हो। आजकल नया गेम खेला इन शांतिदूतों ने, 2 मिनट में बोल देते हैं नबी के शान में बोल दिया है, अल्लाह के मोहम्मद के खिलाफ बोल रहे हैं और मॉब लिंचिंग कराने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद जुबैर और ये क्या नाम है, जो मोहम्मद जुबैर और शोएब जमई जैसे कुत्ते ये दिन रात मॉब को इंस्टिकेट करते हैं ताकि वो लोग जाकर मॉब लिंचिंग कराएं। आप जो इनका बैंड बजाने का काम एक आदमी कर रहा है, सोचो हर स्टेट से किसकी विचारधारा वाला पैदा हो जाए तो ये तो लाखों हैं। सर, करनी सेना के अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि 1,11,11,000 रुपए का इनाम रखा है लॉरेंस बिश्नोई को जान से मार। पहले वो अपना पैंट शर्ट और गेटअप बदले पहनने का देखा मैंने एक फोटो, शांति दूतों के साथ खड़े होकर अब जो भाईचारा निभा रहे हो, तो हम अगर कोई रियल राजपूत भी होगा ना, सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेगा। आप गर्दन कटवाने की बात कर रहे हो, उस केस में इतना कन्फर्म भी नहीं हुआ कि लॉरेंस ने मरवाया। आजकल तो कोई धमकी दे रहा है लॉरेंस के नाम पे। ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे भारत के सनातन की सेना है, करनी सेना, ठीक है। अब एक बात बताओ, लॉरेंस के नाम पे कोई धमकी दे रहा है, 5 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, हम ये कर दें। लॉरेंस थोड़ी कर, लॉरेंस को तो पता भी नहीं हो सकता है लॉरेंस के नाम पे सारे कोई दूसरे गैंग वाले मरवा रहे हो और लॉरेंस को बदनाम कर रहे हो, तो बेचारा जेल में बंद है। जो पिछले 10-12 साल से जेल में बंद हो, वो आदमी तुम्हारे लिए वो खतरा बना हुआ है और तुम बाहर घूम रहे हो तो तुमको डर लग रहा है। ये कहीं ना कहीं समय का चक्र का खेल है जो तुम्हारे दिखा रहा है कि तुमने जितना अत्याचार किया लोगों के ऊपर, उनका श्राप तुमको पड़ रहा है और आज तुम छुप छुप के गाड़ियों में घूम रहे हो। अच्छा सर, संविधान की बात करने वाली भीमसेना के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर भारत के गृह मंत्री अगर उनको एक बार परमिशन दे देते हैं तो 24 घंटे के अंदर में लॉरेंस बिश्नोई और उनके नेटवर्क को खत्म कर देंगे। 10 मिनट के लिए अगर छूट देते ना गृह मंत्रालय, तो भीम आर्मी का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, कौन मिटाएगा? जो मिटाएगा, जिसका नाम ले रहे हो आप, वो इतना कमजोर है। संविधान का छूट तुम्ही को मिलेगा तो बगल वालों को दे दो ना, उसका आधा दे दो। मैंने तो आधा का भी आधा किया, 15 मिनट 10 मिनट। ये कुछ नहीं कर सकते। जिन भीम आर्मियों को ये नहीं पता, देखो मैं दलितों का विरोधी नहीं हूँ, मैं जो चंद्रशेखर रावण की आइडियोलॉजी को पालन करने वाले जो भीम सेना के नाम पे करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, जो पढ़े लिखे पोस्ट पे होते हैं और बोलते हैं संविधान हट जाएगा, आरक्षण हट जाएगा तो क्या करेंगे, जबकि ये रियल में भीमराव अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी को नहीं समझते हैं। वो तो सीधा मुसलमानों के खिलाफ थे, पार्टीशन के खिलाफ थे। तुम हो संविधान में उनकी सारी बातें मान रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी एक दोगली राजनीति कर रहे हो, हिंदू धर्म से नफरत और हिंदुओं से नफरत के कारण में। तो कहीं ना कहीं इनकी जो नफरत का कारण ये खुद गड्ढा खोद रहे और एक दिन उसी गड्ढे में खुद सारी भीम सेना गिर के इसका अंत हो जाएगा। कुछ तो सर ये बताइए, लगातार जो सलीम खान भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे से गोली नहीं चली है, वो मच्छर तक नहीं मार सकता, किसी चीज़ को क्यों मारेगा, अब माफ़ी क्यों मांगे? हाँ, उनका बेटा गाड़ी भी नहीं चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था, रात में 8-10 लोगों के ऊपर चढ़ा दिए। वो होता है। वो पूना पोर्ट्स कार वाला जो वो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी ड्राइवर चला रहा था। होता है, एक्सीडेंट होने के बाद ना ड्राइवर सीट पे कोई और बैठ जाता है। अरे नशे में धुत ये लोग ड्रगी बॉलीवुडिया पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रखा है, हमारी संस्कृति का नाश कर रखा है। गुलशन कुमार के मर्डर केस में इन सभी का नाम आया था, दाऊद से लिंक में सभी एक एक करके कर्म का खेल देखो। एक तरह से गुलशन कुमार जी के आत्मा को अब शांति मिला होगा, सही बता रहा हूँ, शांति मिला होगा, क्योंकि ऐसी बॉलीवुडिया जो ड्रगी बॉलीवुडिया है इसका अंत हो रहा है। और बहुत सारा है इंडिया में, मुंबई पे ही क्यों डिपेंड रहना है।
हमारे तरफ फिल्म सिटी बन रही है उत्तर प्रदेश में, वहाँ आए और स्टेटों में भी फैले। क्या मुंबई कब्जा कर रखा है कि वहीं सब लोग करेंगे? ये जो दादागिरी और शोषण है ना, इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की विचारधारा अगर डर से, मुनव्वर फारूकी, एक और ऐड कर रहा हूँ, मुनव्वर फारूकी, इतना क्या संविधान में छूटे कि आप हमारे देवी देवताओं को खुलेआम आप अपमान करते हो, स्टेज शो कर रहे हो और वही ताली बजा रही है पब्लिक। अब जाके भय बैठा है, तब आपको माफ़ी मांगने का आया है। तो कहीं ना कहीं एक बात इससे समझ में आता है, भय वाले को भय से ही समझाया जा सकता है, ज्ञान से नहीं। अगर ज्ञान से समझा दिया जाता ना, तो 18 दिन का महाभारत का युद्ध नहीं चलता। क्योंकि कभी कभी जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते हैं। जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का नाम आया, उनको मारा गया, फिर सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है, मुनव्वर फारूकी को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? वो सारे अपराधी हैं, वो गलत किए हैं उसकी नज़र में। अब 100 में से 99 गलती एक लोग करेगा, एक कम्युनिटी का लोग, तो मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ। अरे 100 में 99 में नाम एक आ गया, 99 लोगों में नाम तुम्हारा है, तो 99 का नाम ज़्यादा है, तो तुम अपने आप को मुस्लिम मुस्लिम ले लो। एक हिंदू होगा उसको भी होगा। सीधी क्या हनी सिंह को धमकी नहीं मिला था मारने को? हनी सिंह तो मुस्लिम नहीं है, उसको फिरौती आया बाद में, गोल्डी बराड़ ये सब पैसे वैसे नहीं मांगा, बहुत पहले एक न्यूज आई थी। तो हनी सिंह का फिर नाम अब तो नहीं ऐड कर रही हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो मीडिया होती है ना, उसको भी सोचना चाहिए, व्यूअर्स को भी सोचना चाहिए कि वो मुस्लिम नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू मुस्लिम करता तो मैंने तो देखा है कि पाकिस्तान के किसी वीडियो कॉल में बात कर रहा था किसी से, फिर बोलोगे देशद्रोही हो गया वो। आप समझो, ये क्रिमिनल्स हैं। एक का नाम गुलशन कुमार के मौत के साथ है, एक हिरण को मारा है, दूसरा आपका भगवान देवी देवताओं का अपमान किया है तो टारगेट में आया है। हनी सिंह को धमकी दिया, बोला पैसे नहीं है, छोड़ दिया उसको। अच्छा सर, एक समय देखा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि जिस दिन मैं सलमान खान को मार देता हूँ, उस दिन मैं सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाऊंगा या सबसे बड़ा दादा बन जाऊंगा। तो आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं दाऊद इब्राहिम से? दाऊद इब्राहिम से क्यों इंस्पायर होगा? दाऊद क्या है? दाऊद भगोरा है, भाग गया देश छोड़ के, इतना क्रिमिनल करवाता है बॉलीवुड को पूरा। भारत का दाऊद क्यों बनेगा? भारत का लॉरेंस है वो। लॉरेंस बिश्नोई है, बिश्नोई समाज से है, पशु प्रेमी, प्राकृतिक प्रेमी है, जो अपने समाज, अपने देश, भगत सिंह को अपना आइडल मानता है, जो अपने देश के लिए मर मिटने की बात करता है, जो हमारी देवी देवताओं का अपमान करता है उसको ख़त्म करने की बात करता है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसको धर्म रक्षा करता है। अपने धर्म, अपने देश, अपने माटी की रक्षा करने के लिए अगर कुछ अधर्म भी किया जाए वो धर्म है। आप मेरे सामने किसी बहन बेटी का कोई गलत काम करेगा, उसके साथ बदसलूकी करेगा, तो मैं कोर्ट कचहरी कानून देखूंगा, योगी मोदी करूंगा, वो आएंगे, उस समय जो मेरी सूझबूझ करेगी मैं एक्शन लूंगा। या तो मैं डरपोक होऊंगा तो भागूंगा, और या तो मैं ताकतवर होऊंगा तो गर्दन उखाड़ के फेंक दूंगा। आखिरी सवाल सर, ये बताइए कि देखा जाता है सलमान खान को भाईजान कहा जाता है, या कितने बड़े बड़े गुंडे का या पुलिस वालों को उन्होंने रोल किया है, मतलब बेबाकी से अपना जो रोल करते हैं उसमें दम होता है। तो क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई की मामले से धमकी से डर गए हैं? अच्छा एक बात बताओ ना, फिल्म में जो दिखाया तुम गैंगस्टर हो, फिल्म तुम बना रहे हो बदमाशी वाले, गुंडा दिखाते हो, दबंग ऑफिसर दिखाते हो, और फट के 2 करोड़ की गाड़ी। भी तो खबरें आती है कि कितने लोगों को उन्होंने करियर बर्बाद किया, काफी लोग बॉलीवुड में उनसे डरते हैं क्योंकि ये लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये खुद गैंगस्टर से लिप्त थे लोग। ये लोग सारे मिली जुली एक डी गैंग है इन लोगों की, जो आउटसाइडर को टिकने नहीं देती। अब जाकर थोड़ा डिजिटल युग आया है तो हर कोई रील्स के माध्यम से, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाकर, यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाकर उठ रहे हैं धीरे धीरे, वरना नामो निशान मिट जाता है बॉलीवुड में नाम बनाने में, उठने में। और कहीं ना कहीं इनके हरकतों के कारण अति का अंत हो रहा है, नए समय का उद्गम हो रहा है, और ऐसे लोगों के कारण इनकी फट रही है जो फिल्मों में अपने आप को गैंगस्टर और बदमाश। लग रहा है सलमान खान डर रहे हैं तभी तो भग रहे हैं। माफी क्यों नहीं मांग रहे सर? माफ़ी नहीं मार रहे हैं क्योंकि माफ़ी मांग लेंगे तो दोषी साबित हो जाएंगे ना। दोषी साबित हो जाएंगे, पूरा सज़ा काटना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत सज़ा काट के छूटे वो पूरा सज़ा काटना पड़ेगा। इसीलिए सलमान खान माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। माफ़ी मांगेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं मानेंगे तो भी फंसेंगे, वो दोनों में फंसा पड़ा हुआ है। तो क्या लगता है माफ़ी मांगिए, ये जान जरूरी है? ख्याल से माफ़ी मांग लेना चाहिए, बहुत वक्त है। आप समाज माफ़ कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन भी आपको कोर्ट कचहरी भी ढील देगा, और नहीं मांगोगे तो जो कर्म में लिखा हो उसको कोई नहीं टाल सकता।